समय कम है, वाकई कम है, इसलिए जागरूक, जीवित, समझदार और ज्ञानी व्यक्तियों से बात सीधे मुद्दे की करूंगा। कोई भी खबर दोस्तों तब तक महत्वपूर्ण नहीं है जब तक उसका सरोकार सुनने वाले व्यक्ति से सीधे तौर पर न हो। तो यह खबर सीधे तौर पर आपके लिए है। हाँ, बशर्ते आप आज के हालातों को देखते हुए भविष्य की कल्पना कर सकते हों। बात यह है कि भारत में गज़वा हिंद चल रहा है। गज़वा हिंद जिसका अर्थ है कि एक दिन पूरे भारत में, पूरे हिंद में शासन इस्लाम का होगा। और कोई भी बात मैं यूं ही नहीं कहता, बिना प्रमाण, बिना तथ्यों के नहीं बोलता। तो बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि भारत की राजधानी दिल्ली में हिंदुओं के 6 मंदिरों को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बताया है, या यूं कहूं घोषित किया है। वक्फ बोर्ड की निरंकुश ताकत का आलम यह है कि जिन मंदिरों को वक्फ बोर्ड ने अपना बताया है, ये मंदिर तब से हैं जब यह 65 साल का वक्फ बोर्ड पैदा भी नहीं हुआ था। इसकी अम्मी जान अल्पसंख्यक मंत्रालय के पेट में यह आया भी नहीं था। जिन लोगों को लगता है कि ये बात बहुत छोटी सी है और उन लोगों का इससे कोई ताल्लुक नहीं, कोई सरोकार नहीं कि दिल्ली में वक्फ बोर्ड ने मंदिर मांग ली, क्या हो रहा है, तो वो बात ये सुनते चलें कि बिहार की राजधानी पटना है। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। पर जो बात आप नहीं जानते वह अब मैं आपको बता रहा हूँ। पटना से दोस्तों 35 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है। उस गांव का नाम है गोविंदपुरम। जी हाँ, गोविंदपुरम। ये 2 शब्दों से बना है, गोविंद और पुरम। गोविंद का अर्थ हुआ गायों का स्वामी, जो कि सच्चे भारत भाग्य विधाता श्री कृष्ण या श्री राम का नाम भी है। और पुर का अर्थ है घर, शहर या फिर किला। तो बात यह है कि गोविंदपुरम पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है और वहां के निवासियों को अपने अपने घर खाली करने का, जमीन छोड़ने का अल्टीमेटम, हिंदी में बोलूं आदेश भी दे दिया है। क्या है, ओके गेट आउट, कहा है यहाँ से निकलो। अब गोविंदपुरम के गोविंद भक्तों ने सोचा कि चलो अदालत चलते हैं। तो किसी ने उन लोगों को बताया, कोई वकील साहब ही होंगे, कि आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ अदालत में नहीं जा सकते। यहाँ तक कि उन्होंने शायद एक्सप्लेन करा होगा कि जो मेरे को सुनने में आया है कि वक्फ बोर्ड इलाहाबाद उच्च न्यायालय अपने ही परिसर में बनी एक अवैध मस्जिद के चक्कर में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत था, मेटामॉर्फिकली होगा, कि उसके यहाँ मस्जिद अवैध बनी है कोर्ट परिसर में अंदर। हाँ बनी है, मैं भी जानता हूँ। और अवैध मस्जिद को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बता दिया। अब आपसे प्रश्न है दोस्तों, इसे आप कानून मानते हैं या कानून की कमी, मतलब सॉरी, कानून की खूबसूरती या कानून की कमी? या आप लोगों की जो जुबान है उस पर जो ताला पड़ा है वो तब खुलेगा जब वक्फ बोर्ड आपको आपके गेट पे मिलेगा? उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद मैं रुख करता हूँ वापस दिल्ली का। तो दिल्ली में से 6 स्थान हैं जो कि अल्पसंख्यक आयोग की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड ने जिन्हें अपनी संपत्ति की मतलब उन्होंने घोषित करा है हमारी संपत्ति है। और ऐसे नहीं कि मतलब बस कर दी, मौजूदा कानून में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि आप किसी भी अदालत में जाएं और ये बताएं कि हमारे मंदिर, हमारी संपत्तियां हमसे छीने जा रहे हैं। आप कुछ नहीं कर सकते जी उसमें। सोचो कल को अयोध्या में ऐसा हुआ तो अब क्या करोगे? आपके घर पे आ गए तब क्या करोगे? देखो दोस्तों, इस देश में कानून बनाता कौन? भारत की संसद। संसद में बैठने वाला कौन? धर्मनिरपेक्ष भी तो है। ये यूं कहूं, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कंबल ओढ़े धर्म विरोधी। जो आप लोगों को क्या बताया गया है, हिंदू मुसलमान मत करो, इससे माहौल खराब होता है। हाँ, जातिगत जनगणना के आधार पर वैश्य, ठाकुर, बनिया, जाट, पंडित इत्यादि सब करो, इससे माहौल में मिठास घुली रहती है, बनी रहती है, मजा आता है। भगवान राम को काल्पनिक बताओ तो ठीक है, गांधी जी के विषय में कुछ बोल दो तो वो ईश निंदा से कम नहीं, मतलब गांधी राम से बड़े हैं। हिंदुत्व की तुलना एड्स, कोरोना से करो, कोई बात नहीं, डीएमके की राजनीति इस पर चलती है। और खैर, इंसान का इंसान से हो भाईचारा गाना गाने वाले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन पर शराब, क्लासरूम, दवा और पता नहीं कौन कौन से घोटाले के वो आरोपी हैं, जो सबसे बड़े धर्मनिरपेक्ष हैं, वो उत्तर पूर्वी दिल्ली में जब दंगे हुए थे ना, तो उनका जो मौन था वो कान फोड़ देने वाला था। ऐसा मौन था, ऐसी शांति थी। हालांकि धर्मनिरपेक्षता की मिसाल तो उस दिन कायम होती है जब उनका आम आदमी पार्टी का नेता ताहिर हुसैन दंगा कराने के इल्जाम में पकड़ा जाता है
और विश्व के सबसे बड़े ईमानदार मुख्यमंत्री केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली पुलिस उनके अंडर नहीं है। भाई साहब बहुत शुक्र है कि आपके अंडर नहीं है, अगर होती तो क्या होता। अगर आप मतलब सोचिए, आप मतलब व्यूअर से कह रहा हूं, अगर आप हिंदू होते और उस वक्त आप भजनपुरा या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कहीं होते तो क्या होता, आप अपने परिवार को लेकर कितने चिंतित होते। तो फिर यही प्रश्न आपसे कर रहा हूं, क्या भारत में गजबा हिंद नहीं चल रहा? कब तक आंखें बंद करके बैठे रहोगे? चल रहा है साहब, बिल्कुल चल रहा है। हाँ, गजबा हिंद ने चादर जो है वो धर्मनिरपेक्षता की ओढ़ रखी है। इतने सारे अधिकार इस मतलब वक्फ बोर्ड को दे दिए गए कि उच्च न्यायालय को भी सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा, अपनी जमीन बचाने के खातिर। मतलब जाना पड़ गया था उन लोगों को, हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश को और इलाहाबाद के। तो आप सोचो कि मैं नहीं मानता कि कहते ना वो इस देश की मिट्टी में खून हमारा भी मिला है, तो मैं नहीं जानता साहब इस देश की मिट्टी में आपका खून मिला है नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है देश की मिट्टी आपकी रहे भी ना। देखो दोस्तों, देश जो है ना वो किसी परिकल्पना का नाम नहीं होता। देश वास्तविकता की धरातल पर जीता जागता एक विचार होता है, और सिर्फ एक विचार। ऐसा कदाचित नहीं होता कि अगर लड़ाई हिंदुओं के बीच हो, मतलब होता है ऐसा राधा कि अगर लड़ाई हिंदुओं के बीच है मामला अदालत जाएगा, अगर लड़ाई मंदिर की है तो भी मामला अदालत जाएगा, जैसे राम मंदिर के में गया। लेकिन अगर वक्फ बोर्ड कर रहा है तो मामला अदालत नहीं जाएगा। तो ये क्या दोहरे सब स्टैंडर्ड चल रहे हैं, दो लोगों के लिए दो अलग अलग कानून। वर्ष 2006 में वक्फ बोर्ड के पास 1.2 लाख एकड़ जमीन थी दोस्तों, वर्ष 2009 में ये 4 लाख एकड़ हो गई, और अब वह जमीन 9.4 लाख एकड़ है। वक्फ बोर्ड की स्थापना 1964 में अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन हुई थी। तो एक प्रश्न मेरा फिर से है कि क्या वक्फ बोर्ड बनाते समय जवाहरलाल नेहरू जी को विस्थापित हिंदुओं के लिए कोई बोर्ड बनाना उचित नहीं लगा? और अब जब हम इस स्थिति पर आ गए हैं, क्या अब जरूरत नहीं है एक सनातन बोर्ड की? चलो वक्फ बोर्ड पे फिर बताता हूं। वक्फ ना एक अरबी शब्द है वकूफा, इसका अर्थ होता है ठहराना। तो वक्फ बोर्ड ठहरा ही तो रहा है, और क्या कर रहा है? बांग्लादेशी मुसलमानों को ठहरा रहा है, रोहिंग्या को ठहरा रहा है। लेकिन आपने कभी सोचा इसका नतीजा क्या होगा? अपने किसी सेकुलर दोस्त से पूछना इसका नतीजा क्या होगा और क्यों ठहरा रहे हैं। और ये जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, इसका क्या नेट रिजल्ट होगा? भाईचारे की आखिरी किस्त है ना, वो कश्मीर का हिंदू 1992 में बखूबी भर चुका है, केरल का भर रहा है, आसाम का भर रहा है। अब मैं पूछता हूं कि ये गजबा हिंद नहीं है तो और क्या है भाई? और क्या है ये? जब वक्फ बोर्ड बना था ना तो उसके पास पंजीकरण, प्रबंधन, संरक्षण इत्यादि का मतलब काम होता था। तो फिर दूसरी सरकारी एजेंसियों की क्या जरूरत थी? फिर वो दो कानून चल रहे हैं क्या कि मुसलमानों के अलग है, हिंदुओं के लिए अलग है? वक्फ बोर्ड ने यह भी कहा था हम गरीबों की मदद करेंगे। तो बताओ कितने गरीबों की वक्फ बोर्ड ने मदद करी है? और क्या सिर्फ मुसलमान ही गरीब है, हिंदू गरीब नहीं होता? और बताऊं आपको, गरीब मुसलमान के लिए जो ये वक्फ बोर्ड बना है ना, ये भारत की जमीन पर तीसरा सबसे बड़ा मालिक है डिफेंस रेलवेज के बाद। और इसका आचरण इस बात का सबूत है, जैसे इसकी वो जमीन की भूख है वो कभी शांत नहीं होती, वो बढ़ती जा रही है। और अभी हाल ही में, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, दक्षिणी दिल्ली के BK दत्त कॉलोनी स्थित सनातन धर्म मंदिर को इनने अपना बता दिया है। दूसरा है पश्चिमी दिल्ली में मंगोलपुरी में, उनके अनुसार प्राचीन शिव मंदिर जो है वो इनका ही है, वक्फ बोर्ड का है। अरे शमशान घाट तक अपना बता दिया मंगोलपुरी का कि हमारा है, ठीक है। और काली माता मंदिर है मंगोलपुरी में, शक्ति काली माता मंदिर, वो बता रहे हैं इनका है। महावीर एनक्लेव में प्राचीन शिव मंदिर है, वो इनका है। अरे भाई शमशान घाट तक इनका है, तो सेकुलर हिंदू हैं जो भाईचारा करते हैं, मरने के बाद शमशान घाट जाने की क्या जरूरत आन पड़ी है भाई? भाईचारे की सच्ची मिसाल दिखाओ। और जिस जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा है, तुम तो भाई हो उनके, उसमें थोड़ा अपना भी हिस्सा मांगो, बोलो हमारा भी खून मिला इस देश की वो मिट्टी में। भैया आज के हालातों को तो देखते हुए लगता है कि भविष्य में कहीं ऐसा न हो कि पाठ्यक्रम में बच्चों को यह भी पढ़ाया जाता कि एक हिंदू हुआ करता था जिसे पंच तत्वों में विलीन करा जाता था। एक हिंदू हुआ करता था जो वसुदैव कुटुंबकम में विश्वास करता था, मानता था उसे। लेकिन एक हिंदू ऐसा भी था जिसकी नींद सही समय पर खुल गई। उम्मीद है ऐसा भविष्य कभी ना आए, उम्मीद है ऐसा पाठ्यक्रम कभी ना हो, उम्मीद है कि आप जागोगे तो जरूर। मैं काफर, बुत परस्त, राम भक्त, राष्ट्रभक्त संकेत चतुर्वेदी अपने सभी स्वजनों से
उनके आशीर्वाद के साथ विदा लेता हूँ कि मैं फिर आऊँगा और तब तक आता रहूँगा जब तक आप जागृत न हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। सत्य सनातन की जय हो। और चलते चलते एक बात और बताना चाहता हूँ रामायण से, रामचरितमानस से, जिसको अमूमन ये लोग गालियाँ बकते हैं, जो मतलब लिखते नाम अपना हिंदू ही हैं, केशव प्रसाद मौर्य फॉर एग्जाम्पल। बिना एग्जाम्पल पे कि मैंने कहा ना मैं कोई बात नहीं करता। तो श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, विनय न मानत जलधि जड़, गए दिन तिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। थोड़ा सा उठने जगने बोलने की आवश्यकता है, यही सत्य की मांग है। और यतो सर्वस्व यतो सत्य जयते, शायद यही है। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा फंबल कर गया, लेकिन मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ के बोलता, मैं डायरेक्टली आपसे इंटरफेस में बात करता हूँ। यतो धर्मस्थ तो जयते, ये सुप्रीम कोर्ट का भी डायलॉग है, मतलब लिखा वहां पे गया है कि जहां धर्म की विजय होती हो। धर्म क्या है? कर्तव्य। आपका कर्तव्य क्या? ये नहीं अपने धर्म की रक्षा करो, बिल्कुल आपका धर्म। ये बात आप सुप्रीम कोर्ट में भी कह सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लठ लेके चले जाओ, किसी का सर फोड़ दो, लेकिन हाँ, जहां पर अपने धर्म की बात है, अपने कर्तव्य की बात है, उसको तो पूरा करो। जय श्री।